मुद्दा ये है कि उसके कब्र के साथ क्या किया जाना चाहिए। औरंगजेब का कब्र है तो ये बातें हमेशा वहां देखेंगे कि ये उसी क्रूर शासक बर्बर का कब्र है और उसकी ये स्थिति है उसके कब्र की। ऐसे इंसान को हमने अपने देश में पनाह दी मरने के बाद। जैसे पृथ्वीराज चौहान की कब्र अफगानिस्तान में, आई थिंक आपको पता ही होगा कि वहां पे कि पत्थर मारना और ये सारी चीजें वहां पे होती थी। देश में इस समय पर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, औरंगजेब की कब्र, जिसको लेकर के पूरे देश में बहस शुरू हुई है। जितने भी भाजपा समर्थित नेता हैं या फिर और जो अन्य नेता हैं, उनका कहना है कि इस कब्र को उखाड़ दिया जाए। इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है मनोज मुंतशिर की, जो है तो मनोज शुक्ला लेकिन अपने नाम के साथ मुंतशिर लगाते हैं, और उन्होंने इस मांग का विरोध किया है कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जाए। उन्होंने कहा कि वहां पे सार्वजनिक शौचालय बनाया जाना चाहिए। आम जनता, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, नौकरी करने वाला युवा है, जिसको इन सारी राजनीतिक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या सोचता है इस विषय में। जबकि दिल्ली जैसे शहर में अब जहां पर अब भाजपा की सरकार भी आ गई है, तो अब दिल्ली के युवा क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जग जाहिर है और किसी सबको पता है कि भारत में जितने भी बाहरी या विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, चाहे वो बाबर हो या उसके बाद हो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये भारत के कभी नहीं रहे हैं, विदेशी आताताई हैं। और जो हमेशा से भारत में एक गंदे तरीके से शासन किया। उसमें से कुछ लोगों को कुछ शासन, जैसे अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर की कुछ चीज़ें बहुत सही रही हैं। अकबर को हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि उसने वो और औरंगजेब बिल्कुल एक समान ही है। लेकिन रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब बिल्कुल, हाँ, ये इस बात बिल्कुल सच्चाई है कि औरंगजेब एक नृशंस, हत्यारा, क्रूर शासक, और जिसने इस देश में बहुत लूटपाट, और यहाँ तक केवल हिंदुओं के साथ नहीं, हिंदू के साथ साथ जितने भी हमारे अदर सिख भाई हैं, इन सब के साथ उसने ये किया हुआ है। मुद्दा ये है कि उसके कब्र के साथ क्या किया जाना चाहिए। भाई, उसके कब्र के साथ ये तय करना भारत सरकार का है काम। वो तय करेगी क्या करना चाहिए। किसी पर्सनल स्पेसिफिक की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसके साथ ये करने से हमारी सारी जो कमियां हैं या हमने जो चीजें झेली हैं वो पूरी हो जाएंगी। एक क्रोधित युवा क्या कहता है? अगर इन सारी घटनाओं को लेकर मन में क्रोध आता है, तो इसके बाद ये बात सबसे ज्यादा चल रही है, मनोज मुंतशिर का बयान जो है वो उसका रेशियो सबसे ज्यादा है। अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो इतना बड़ा आक्रांत आताताई इंसान जो क्रूर और बर्बर शासक है, उसे भी हमारे हिंदू और सनातन धर्म की लिबरल बोले या फिर बोले कि हम इतने ही सहिष्णु हैं, अगर हम उसकी बात करें कि आज उस वैसे इंसान को भी भारत में ही 2 गज जमीन हमने दी है, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसे इंसान को हमने अपने देश में पनाह दी मरने के बाद। तो ये एक तरीके से इसका दूसरा फेस भी है हमारे धर्म का, जो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी बताई जा सकती है कि हम हमेशा से लिबरल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई हमारे ऊपर या कुछ ऐसी चीजें करता है या हमारे धर्म के खिलाफ। आपका बयान बड़ा पॉलिटिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, पॉलिटिकल बयान मत दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए। हमारे कि जो मैं वायरल हो रहे वीडियो की बात कर रहा हूँ, जितने भी बयान आए हैं उन कई सारे लोगों ने बोला है। टी राजा ने तो कहा मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगा, फावड़ा लेके पहला बेटा मेरा खो देगा, मैं खो दूंगा, दुनिया भर की बातें। लेकिन सबसे ज्यादा बयान जो वायरल हो रहा है वो यही है कि उसकी कब्र पर शौचालय बनाया जाना चाहिए, वो भी सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहिए। तो क्या बनाया जाना चाहिए? शौचालय बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ टूरिस्ट स्पॉट वहां पे जो चीजें हो रही हैं, तो उसको टूरिस्ट स्पॉट की तरह ना देखा जाए। जैसे पृथ्वीराज चौहान की कब्र अफगानिस्तान में, आई थिंक आपको पता ही होगा कि वहां पे कि पत्थर मारना और ये सारी चीजें वहां पे होती थी। उसी तरीके से जो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट यहाँ बनाए जा रहे हैं, वहाँ टूरिस्ट स्पॉट ना बना के एक छोटे से हिस्से में उनकी कब्र छोड़ दी जाए, जिसपे कोई विशेष आकर्षण का कोई केंद्र ना हो। वो इंसान बर्बर था और वो ये पता होगा देश में कि हाँ, ये उसी इंसान की कब्र है जो आज भी बुरे हालत में यहाँ पे पाई गई है। और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसको देखे और ये समझे। अगर हम उसको उठा के फेंक देते हैं, शौचालय बना देते हैं, तो आने वाले समय में शायद आज से 2 या 3 पीढ़ी बाद किसी भी पीढ़ी में किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये औरंगजेब था कौन। अगर आप इस कब्र को उखाड़ फेंक रहे हैं, ठीक। ये मैसेज
आने वाली हमारे हर पीढ़ी को पता चलनी चाहिए ये वो कि कौन ये व्यक्ति था? वो व्यक्ति था कौन, और उससे हमें सीखनी चाहिए। हम्म, तो मेरे हिसाब से कब्र उखाड़ देने से हमारे जो दर्द है, हमारे जो सिख भाई है या हिंदू भाई हैं या जो भी हुआ है, वो कमी पूरी नहीं होगी, या फिर हम उसका बदला ले लिए, ऐसा तो हमें नहीं लगता कि बदला होगा। इसका बदला लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है पृथ्वी पे। उस कब्र, उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हमारे हिसाब से यही होनी चाहिए कि उस कब्र को एक छोटा सा एक स्थान कोना दे देके के निगलेक्ट कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और इस तरीके से उसको हम पोर्ट्रे करें कि लोगों के मन में ये आए कि ये स्थिति है कि अगर कोई इंसान इतना क्रूर और बर्बर है तो उसके कब्र के साथ ऐसी स्थिति होगी। क्योंकि कब्र भी जो चीजें हैं वो इस्लाम धर्म में कब्र में बाकायदा पूजा होती है, या किसी के भी धर्म में आप देखो जहाँ पे कब्रें हैं तो वहाँ पूजा होती है, लोग अगरबत्ती चढ़ाते हैं, जो उनके स्नेह प्रिय परिवार वाले हैं आते जाते हैं। ये मैसेज हमारे हर पीढ़ी को जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बाथरूम बना देने से या शौचालय बना देने से उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। बस लोग नाम याद रखेंगे कि हाँ, कुछ टाइम तक बातें करेंगे कि यहाँ हाँ शौचालय है, ये है, ये वो है, पर्सनल यूज करेंगे, बाकी कुछ समय के बाद वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। औरंगजेब का कब्र है तो ये बातें हमेशा वहां दिखेंगी कि ये उसी क्रूर शासक बर्बर का कब्र है और उसकी ये स्थिति है इसके कब्र की।